एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुरू सर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब कुछ खास खबरों के साथ। दुर्ग जिले में जन स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। 108 संजीवनी एक्सप्रेस के तहत जिले को 10 अत्याधुनिक एम्बुलेंसों की सौगात मिली है, जिससे कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक तेज प्रभावी होंगी। दुर्ग जिले को आज 108 संजीवनी एक्सप्रेस के अंतर्गत 10 नई आधुनिक एम्बुलेंसें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एएलएस और 9 बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस एम्बुलेंस शामिल हैं। इन एम्बुलेंसों के माध्यम से आपात स्थिति में मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री शिक्षा विभाग गजेंद्र यादव और ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण तब देखने को खास मिला जब मंत्री गजेंद्र यादव ने स्वयं एम्बुलेंस चला करके शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल तक पहुंचाया। कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी, सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन कुमार मिंज, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजीव ग्लैड, डॉक्टर वंजारे, स्वास्थ्य सभापति प्रिया साहू, डीपीएम भूमिका वर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके साथ ही जीवन दीप समिति के सदस्य प्रमोद बाग, विजय ताम्रकार और ऋषि यादव की भी उपस्थिति रही। इन आधुनिक एम्बुलेंसों के शुरू होने से जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गति, गुणवत्ता और भी पहुंच में बड़ा सुधार होगा। यह पहल समय पर उपचार सुनिश्चित करने की दिशा के साथ साथ कई जिंदगियों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास खबर के लिए दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लगभग 300 अलग अलग स्थानों के लिए जो नया 250 से 300 एम्बुलेंस दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दुर्ग जिले के स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जो एम्बुलेंस 108 वाहन ये जो है वो 11 वाहन मिला है। हम देखते हैं कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति में ये बहुत लोगों के जीवन रक्षा में काम आता है। और अभी बीच में गाड़ियाँ नहीं थी तो बहुत सारी समस्याएं आती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री ने दुर्ग को जो 11 एम्बुलेंस दिया है उससे पूरा जिला कवर हो जाएगा और मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। मंत्री जी आज 1 तारीख है। मंत्री जी आज 1 तारीख है और चूंकि नक्सली मुक्त घोषणा पहले भी हो चुकी है और चूंकि इस मामले में पूरे जो सीएम है भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब थी तो हमने 600 गाँव को नक्सली मुक्त किया था। आज भाजपा सरकार जो है उसी का परिणाम ले रही है। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होते हैं। आप सब देख रहे हैं, आपके सामने है। हिरमा मारा गया, उसके पक्ष में माओवादी लोगों ने दिल्ली में समर्थन किया है। यही भूपेश बघेल के जो नेता हैं राष्ट्रीय लेवल पे, जो उन्होंने वहाँ पे जो आंदोलन किया उसको वो अपने फेसबुक में पोस्ट किया उनके आंदोलन को। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, इनके नेताओं की मानसिकता क्या है। पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्पष्ट करे कि राहुल गांधी जी हिरमा के पक्ष में जो लोग वहाँ दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे उनके पक्ष में उन्होंने अपना फेसबुक क्यों पोस्ट किया, मैं पहले पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, हिरमा भाजपा सरकार में हो रहा, जितने भी नक्सली कमांडर हैं या तो मारे गए या सरेंडर हुए। और अंतिम 2 दिन में जो पापा राव जो अंतिम जो मुख्य कमांडर था वो भी अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। कल नक्सलियों के जो जितने भी करीब 5-6 किलो सोना, करोड़ों रुपए की राशि, बहुत से आर्म्स हमने सब पकड़ाए हैं। ये तो आज तक आप देखेंगे कि इस साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। माननीय के नेतृत्व में माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा लगातार, और पहले गृह मंत्री हैं भूपेश बघेल के समय के जो माननीय गृह मंत्री थे, पूरे 5 साल में कितने बार वो बस्तर गए हैं वो पहले बताएं। हमारे गृह मंत्री लगातार, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिसमें वो नक्सल एरिया में नहीं गए हो। इवन जो कुंवरती जो गांव जहां लोग हेलीकॉप्टर से जाने में डरते हैं, वहाँ हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी वो मोटरसाइकिल से रात में दौरा किए। परसों मैं उनका पोस्ट देखा, लाइव थे वो मोटरसाइकिल से सुकमा के अंदर जो गांव जहां आम आदमी जाना डरता है वहाँ वो बाहर मोटरसाइकिल गए, पैदल घूमे। ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी माननीय शाह जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय यशस्वी गृह मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब लोगों ने जो ज्वाइंट केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो आज जो काम किया उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नक्सल आज समाप्त हो ही गया है। आने वाले समय में विकास की यात्रा
हमारे बस्तर में दिखेगी। मंत्री जी एक बार नहीं कहना आज था आपने कि एम्बुलेंस की शुरुआत की, खुद चालक बन के की। कई बार क्या होता है, मैं ऐसा जनरली देखा हूँ कि गाड़ियाँ रहती है, स्वास्थ्य अमला रहता है, लेकिन ड्राइवर नहीं रहता है। तो मैंने आज ये लोगों को बोला कि जब जरूरत पड़े इमरजेंसी में, आप हम सब जनप्रतिनिधि हैं, दुर्ग के हम सारे पार्षद हैं, सभापति जी हैं, जब जरूरत पड़े हम सेवा देने की तैयार हैं। आप हमारी सेवाएं निःशुल्क दे सकते हैं। इसलिए आज मैं खुद वाहन को दुर्ग के आधे राउंड, एक राउंड मार के लाया हूँ आधे शहर का। और मैं आग्रह करता हूँ कभी कोई विषम स्थिति आएगी तो हम स्वास्थ्य अमले के साथ हैं और उनके साथ हमसे काम मंत्री जी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जो है नशे को लेकर के, नशा मुक्त को लेकर के, जिले के मुखिया को आपको कैसा एहसास लग रहा है? एहसास की क्या बात है, क्योंकि जिले का मुखिया, प्रशासकीय मुखिया कलेक्टर होते हैं, सीएस हमारे जिला अस्पताल के मुखिया है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। तीनों मिलकर हम जब काम करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत अच्छा काम होगा। ये एक संदेश है। धन्यवाद। सर बताएंगे आज जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस की सुविधा दी गई, कितने एम्बुलेंस 108 सेवा के तहत आज जिले को 10 एम्बुलेंस आज प्राप्त हो गई हैं, 6 एम्बुलेंस और प्राप्त होगी। 2 इसमें से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रहेंगी और बाकी 14 बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस हैं। पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, नई एजेंसी की एम्बुलेंस सर्व सुविधायुक्त और बिल्कुल ब्रांड न्यू एम्बुलेंस आई है। तो इससे लोगों को सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल पाएंगी। सभी स्टाफ की भी हायरिंग कंप्लीट हो गई है और एज सुन एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर इनका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्टाफ की हायरिंग जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनके द्वारा की जानी है और उनके द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है। 1-2 दिन में इनके स्टाफ की पूरी एंट्री करके अटेंडेंस का सिस्टम भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये एम्बुलेंस बाकायदे जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चलने शुरू हो जाएगी। सर देखा कि इन एम्बुलेंस ड्राइवरों की सेटिंग प्राइवेट अस्पतालों के साथ रहती है। यहाँ से कई मरीज जो लेके जाते हैं प्राइवेट अस्पताल, तो अगर इस तरह की कोई एम्बुलेंस के द्वारा कार्य किया जाएगा तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कंपनी के यहाँ जो प्रतिनिधि उपस्थित हैं उनको पहले से ये ताकीद किया गया है कि इस तरीके का व्यवहार ना हो। फिर भी यदि कहीं ऐसी शिकायतें आएंगी तो तत्काल उस पर कार्रवाई करके संबंधित को पृथक किया जाएगा। लग रही है सर। ठीक। चलिए सर, आप पूछ रहे हैं क्या? बहुत बड़ी सौगात मिली है। जैसा कि देख रहे हैं जिला अस्पताल दुर्ग को, या दुर्ग के सामने बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी, जो कि 108 एम्बुलेंस है, संजीवनी एक्सप्रेस है। और यहाँ 10 गाड़ियां भी मिली हुई है। 10 गाड़ियों में 9 BLS है और 1 ALS है। इसमें 2 BLS और 1 ALS जिला अस्पताल दुर्ग को मिला हुआ है। उसके अलावा बाकी CSC को मिला हुआ है। इस तरह से क्या होगा कि जो मरीज हैं, जो भटकते थे, बेचारे गांव के मरीज थे, आने का कोई साधन नहीं होता था, जिला अस्पताल दुर्ग तक आने नहीं बनता था, तो वो PHC से CSC रिफर होंगे। CSC से यदि उनको जरूरत पड़ेगा तो वहाँ वो लोग 112 में कॉल करेंगे तो 108 में उनको लिंक मिलेगा, या 108 में वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उससे उनको एक ID जनरेट होगी। ID जनरेट होने के बाद में वो क्या करेंगे, वहाँ की 108 की स्टाफ की जो टीम है उन्हें उठा के सीधा जिला अस्पताल ले आएगी। इस तरह से देखते हैं कि आधे घंटे में वो लोग ग्रामीण से यहाँ स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे और शिफ्ट करेंगे, और अगर शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो 10 मिनट में यहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कर दिया जाएगा। एक एडवांस एम्बुलेंस आई है, उसमें सारी चीज़ें हैं, सारी एडवांस इक्विपमेंट है, जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसमें मल्टीपारा मॉनिटर लगा हुआ है, जिससे जो पहले रायपुर से जो गाड़ियाँ बुलानी पड़ती थी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ियाँ नहीं है, वो एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ियाँ अब जिला अस्पताल दुर्ग को मिला है, जिससे आम पब्लिक को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जब हम किसी पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को यहाँ से रायपुर या एम्स रेफर करते हैं तो उससे पूरा मॉनिटर करते हुए एम्स तक ले जाया जा सकता है। इसमें क्या सरकारी टेक्नीशियन काम करेंगे कि दूसरे को अप्लाई रखा जाएगा? नहीं, इसके जिनको टेंडर मिला है, निविदा मिली हुई है, वो निविदा के उनके खुद के कर्मचारी हैं, वो ट्रेंड कर्मचारी हैं। उसमें एक ड्राइवर होगा, एक पायलट होगा और एक पीछे एक टेक्नीशियन होगा, जिसे टेक्नीशियन सारी बातों को जानेगा। जैसे CPR एक वर्ड होता है, मतलब जिसमें कोई पेशेंट जब तक सांस नहीं ले पाता है या उसका हृदय गति कम होते रहता है तो CPR का धड़कन कितने मात्रा में देना है, कितना देर देना है, IV लाइन कब लगानी है, उसे सारी चीज़ों से ट्रेंड किया गया है और ट्रेंड व्यक्ति को इस गाड़ी में रखा गया है। इसमें पूरी तरह से निःशुल्क है। लोग ध्यान दें कि इसमें बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। इसमें 1 रुपये भी देना नहीं है, चाहे वह पेरीफेरी से यहाँ तक आ रहा है, दुर्ग तक आ रहा है, या दुर्ग से रायपुर एम्स या तो फिर मेडिकल कॉलेज जा रही है, तो किसी भी प्रकार की कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। सर ज्यादातर देखा गया है ये एम्बुलेंस जो ड्राइवर होते हैं यहाँ ज्यादातर जिला चिकित्सालय से प्राइवेट अस्पतालों में उनकी सेटिंग रहती है, वो प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, तो इस तरह की कोई सेटिंग ना हो इसके लिए क्या देखा जाएगा? इस तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं है कि मतलब यहाँ पे यहाँ से प्राइवेट ले जाना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो गवर्नमेंट के सेटअप में ले जाना है। जिला अस्पताल का जो हायर सेंटर होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, चाहे वो कचांदुर मेडिकल कॉलेज हो जो चंदूलाल चंद्राकर है, या तो फिर मेडिकल कॉलेज रायपुर है, या तो एम्स रायपुर है, इसी जगह पे हम लोग रिफर करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है, अभी तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा ड्राइवर अगर लिफ्ट पाया जाता है तो जिनको निविदा मिला है उनको लेटर लिखे जाएगी, उचित कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। के लिए वो क्या
अस्पताल को 10 गाड़ियाँ एम्बुलेंस दी है ताकि सुविधाओं का विस्तार और आम जनता को उसका फायदा मिल सके। निश्चित तौर पे हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णुदेव जी हमारे मुख्यमंत्री और डबल इंजन की ये सरकार की आप उस काम को देखिए, जो संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे उनको एक एक करके पूरा करने का काम जो सरकार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में 300 एम्बुलेंस एक साथ कल मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मिलके हरी झंडी दिखाया और आज हमारे जिले में जो एम्बुलेंस आया है 108 जो जनता के लिए है, जनता के सुविधा के लिए है, जनता के हित के लिए है और आज यहाँ पे हम लोग उसको रवाना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है दूरदृष्टि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो एम्स में हो, चाहे नए मेडिकल का हो, चाहे एम्बुलेंस का हो, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी सोच और हमारा जो विचार है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। राव जी आज 1 तारीख है, 31 मार्च से डेडलाइन दिया गया था नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर के, लेकिन वहीं भूपेश बघेल का एक बयान सामने चर्चा में आ गया है। उनका कहना यह है कि हमारी सरकार ने 600 गाँव को जो है नक्सली मुक्त कराया था और विकास कार्य कराया था, जिसका परिणाम आज भाजपा सरकार को मिल रहा है। कांग्रेस का बुनियाद झूठ है और उनकी बुनियादी खुद झूठ के नींव में खड़ी है, तो जिनका बुनियादी जो झूठ के नींव में खड़ी है उन लोग क्या बात करेंगे। कांग्रेस लोग कभी ना सही बात करते ना सच बोलते हैं और कांग्रेस लोग के पास और कोई काम नहीं रह गया है। आने वाले समय में कांग्रेस जब 3 राज्य चुनाव हो रहा है, 5 राज्य, वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है।